नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। यूपी देश का वो सूबा जिसे राजनीति की पाठशाला भी कहते हैं, उस यूपी में इन दिनों सियासी पारा हाई है, क्योंकि प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में एनडीए और इंडिया ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन अपने पीडीए के फॉर्मूले को धार दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ साथ पीडीए की काट ढूंढने में लगी है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए चल गया, लेकिन अब सिर्फ नारे भर से काम नहीं चलने वाला। यही वजह है कि पड़ाव दर पड़ाव इसकी मजबूती और इसके विस्तार पर काम कर रहे अखिलेश यादव, और इसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य पर सियासी वार कर रहे अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। साथ ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, और यही वजह है कि अब बीजेपी के नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। ऐसे में आज देखिए पीडीए का दम, मौर्य भूलेगा। क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया। अखिलेश यादव जी 2 धारी तलवार लेके चलते हैं, तो हम 4 धार की तलवार लेकर के चलते हैं। कोई कारण नहीं, 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। राजनीति का पाठशाला कहा जाने वाला यूपी, वो सूबा जहां इन दिनों सियासी पारा हाई। वजह है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। ये उपचुनाव नहीं बल्कि 2027 का सेमीफाइनल है। वो सेमीफाइनल जो तय करेगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की सत्ता पर कौन राज करेगा। भले ही अभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वार पलटवार का दौर अपने चरम पर है। एक दूसरे पर कटाक्ष और नीचा दिखाने का दौर जारी, और सामने हैं सूबे के 2 दिग्गज, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन 2 चेहरों के बीच की जुबानी जंग अपने चरम पर है। एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर जुबानी हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी पलटवार करने से नहीं चूक रहे। इन दोनों नेताओं के बीच की जुबानी जंग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लोकसभा चुनाव में कम सीटें जीतने के बाद से ही तनाव देखा गया था, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा, योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अच्छे सीएम। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली है, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। मौर्य के इस बयान पर अब अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। अखिलेश ने एक्स पर केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर हमला करते हुए लिखा कि कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ती? इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं, या फिर बाकी 2 बेकाम है, नाकाम है, और उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुतिगान है। अगर उप सच में उपयोगी होते हैं तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। अखिलेश के इस बयान पर केशव की प्रतिक्रिया भी आई। केशव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस को कभी जड़ से उखाड़ने का दम भरने वाले लालू और मुलायम परिवार आज दोनों खुद ही कांग्रेस के बैसाखी बन चुके हैं। पिछड़ा वर्ग की राजनीति का दम भरने वाले ये दोनों परिवार उस कथित गांधी परिवार के पिछलग्गू बने हुए हैं, जिसने दशकों तक पिछड़ों का खून चूसा। दरअसल दोनों नेताओं के बीच सियासी वार पलटवार का दौर पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। दोनों नेता लगातार एक दूसरे पर जबानी हमले कर रहे हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर जुबानी हमला किया था।
उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का कोई राजनीतिक वजूद नहीं और अगर सीएम योगी उन्हें डांट देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दें मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश और उनकी पार्टी पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अखिलेश यादव जी जो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, वो कभी पिछड़ों को भला चाहेंगे? पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूं तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। और वह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके बयान का जवाब देने के लिए मैंने वो बात कही। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से यूपी में मंथन का दौर जारी था। ऐसे में योगी और केशव के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को अपने बयानों से और हवा दे दी। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड कह डाला। लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल लें किसी से। उधर अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा कहा तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा करार दे दिया। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा तंज कसना दरअसल उनकी रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो आग भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच में लगी हुई है, उसे आने वाले विधानसभा के उपचुनाव तक लगातार हवा देती रहनी चाहिए, जिसका असर आने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। दरअसल अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह लगातार जारी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को कतई तवज्जो नहीं दे रही है और वो अपने घर की भीतर की ही जंग में उलझी हुई है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा और पीडीए फॉर्मूले के दम पर बीजेपी के सबसे सुरक्षित गढ़ यूपी में बड़ी सेंधमारी करते हुए उसे चारों खाने च्युत कर दिया। लेकिन यूपी की हार ने बीजेपी के अंदर आपसी मनमुटाव की वो बीज बो दिए, जिसके जद में सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व आ गया। हालांकि इसका असर उपचुनाव की तैयारियों में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर और कटेहरी पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने मजवा और फूलपुर पर ध्यान लगाया हुआ है। दोनों नेता अपने अपने इलाके में प्रचार प्रसार में लगे। लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। विधानसभा उपचुनाव जब भी ऐलान होगा फिर से जीतेंगे और प्रदेश की 10 विधानसभाओं को जीतने के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। आज उसी की दृष्टि से मेरा प्रवास हुआ था और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में जो उत्साह मैंने देखा है वो 2014 और 2017 वाला उत्साह साफ नजर आ रहा है। भले ही यूपी में अभी विधानसभा चुनाव में देरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी से अपने हर मोहरे को फिट करने में लग गए। वो एक ऐसे रोड मैप पर काम कर रहे हैं जिसके दम पर यूपी में साइकिल की वापसी हो सके। इसके लिए उन्होंने अपने पीडीए फॉर्मूले को धार देना शुरू कर दिया।
देखिए, उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, संख्या के आधार पर उसके नतीजों का समाजवादी पार्टी या बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी ये उपचुनाव जीतेगा उसका मनोबल जरूर बढ़ेगा। इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल कर एक तरीके से लोकसभा चुनाव में हुई अपनी शिकस्त का बदला लेने उतरेगी, तो अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की जीत इंडिया गठबंधन को मिली, उस हिसाब से वो उस जीत को बरकरार रखने के लिए, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति और पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतरेंगे। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें करहल, मिल्कीपुर, खैर, मीरापुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मछवा और सीसामऊ सीटें शामिल हैं। यूपी के दलित वोट बैंक को लेकर भाजपा में बेचैनी, इसके कई कारण हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के कमजोर होने का खामियाजा भी बीजेपी को उठाना पड़ा। वहीं संविधान और आरक्षण बदलने का इंडिया गठबंधन के एजेंडा भी चुनाव में असर दिखा गया। बीजेपी की नई चिंता आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी हैं, जिनकी निगाहें बीएसपी के वोट बैंक खासतौर से जाटव समाज पर है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला लोगों के सिर चढ़कर बोला। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा दलित समाजवादी पार्टी की तरफ जरूर आ गया, लेकिन अब इस दलित बैंक को अपने साथ बनाए रखने में पार्टी काफी संजीदा नजर आ रही। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली अच्छी सफलता और बीएसपी से दलित वोटर्स के खिसकने के बाद समाजवादी पार्टी दलितों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कई तरह के अभियान चला रही। अखिलेश की नजर दलित समाज में आने वाले पासी बिरादरी पर है और अखिलेश ने संसद में अयोध्या से जीते दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को फ्रंट फुट पर रखकर इसके संकेत दे दिए। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि अब बीजेपी की यूपी में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी और बीजेपी हार के डर से घबराई हुई। जनता ने तय कर लिया है कि अब बीजेपी को यूपी से उखाड़ फेंकना है। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी के 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपनी लोकसभा की जीत के मोमेंटम को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए जीवन मरण का चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की है। और अब उपचुनाव के नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल अपनी 4 सीटें नहीं जीत पाते हैं, या जैसे दावा किया जा रहा है कि 10 में से अगर 6-7 सीट भी नहीं जीत पाते हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले ये माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है।
भाजपा के लिए महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि उपचुनाव जब भी होता है तो भाजपा किसी भी चुनाव को, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे वो मुख्य चुनाव हो, अपने तरीके से पूरे दल बल के साथ लड़ती है। भाजपा को इन 10 में से 10 सीटें जीत के ये स्थापित करना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव का जो निर्णय था उसके कारण कुछ और थे और विधानसभा के चुनाव के निर्णय कुछ और थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर दलित वोट बैंक को साधने में जुटी, और तो और वहीं बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिशों में लगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस चुनाव में जीत उसी की होगी जिसके साथ प्रदेश का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक होगा। ऐसे में कैसे पीडीए यूपी में किंग मेकर की भूमिका में है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।